खुले आसमां तले ख्वाबों की तलाश। गुरमुल का वो सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल जहां बच्चे खुले आसमां तले बैठकर पढ़ने पर मजबूर है, अब एक मामूली खबर नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली हकीकत बन चुकी है। 2 दिन पहले जब हमने ये दिखाया कि बच्चे बारिश में दरख्तों और टूटे फूटे खंडरात के नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो हर देखने वाले की आंखें नम हो गई। ये सिर्फ एक टूटी हुई इमारत की बात नहीं, ये उन नन्हे बच्चों की उम्मीदों की कहानी है जो हर दिन स्कूल इस उम्मीद से आते हैं कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए। 2 साल पहले उनके स्कूल के लिए नई इमारत की मंजूरी दी गई थी, मगर ठेकेदार को पैसे न मिलने की वजह से काम रोक दिया। नतीजा, बच्चे आज भी बगैर छत, बगैर मेज और बगैर सहूलत के पढ़ने पर मजबूर है। जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा खुद वहां पहुंचे और बच्चों को उस हालत में देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो फौरन डोडा से दूर दराज गांव गए और बच्चों के दुख को अपने आंखों से देखा। और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर की खास हिदायत भी थी कि बच्चों को फौरन बेहतर सहूलियत दी जाए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों से नरमी से बात की, उनके सरों पर हाथ रखा और दिल से वादा किया, बच्चों अब आपको जल्द ही नई इमारत में बिठाया जाएगा, आपको उस्ताद दिए जाएंगे और स्कूल के हालात भी जल्द बेहतर की जाएगी। ये सादा से अल्फाज उनके चेहरों पर खुशी और उम्मीद की रोशनी ले आए। वो जो कल तक मायूस थे, आज उनकी आंखों में भी ख्वाब झलकने लगे। ये सिर्फ एक अफसर का दौरा नहीं था, ये एक उम्मीद की किरण थी, एक पैगाम था कि अगर दिल में दर्द हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि तालीम हर बच्चे का हक है, चाहे वो किसी भी कोने में हो। प्रेम स्कूल बोलो सर, उधर से विजिट करो एक बार। जो है मेरे से सैंक्शन ले लो, 25,000 इस पे लगा के और कोई बंदा लगाओ। कल ये 1 हफ्ते में ठीक होना चाहिए किचन सेट, 1 हफ्ते में सैंक्शन मुझसे ले लो। ठीक है। किचन का क्या हाल है? बिल्डिंग फंड किसके लिए होती है? सर मैं तो लगा दूंगा जैसे आप बोलेंगे। मेरे से सैंक्शन ले लो, 1 हफ्ते में किचन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि किचन जो है ये इस तरह से हो। ये तो जानवरों वाला हिसाब रखा है आप लोगों ने। किचन जो है 1 हफ्ते में तैयार हो जानी चाहिए। उसी में से लगाना है सर सारा। हाँ नहीं, मैं दूंगा ना सैंक्शन आपको। जी, मैं दूंगा। पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे सीआरसी का जो है, जितने भी सीआरसी यहाँ पर है और कुछ और सीआरसी इनको ज़रूरत है, मैं पर्सनली डायरेक्टर साहब से बात करूंगा और यहाँ पर जितने भी सीआरसी की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर कमरों की कमी है, उस कमरों के कमी को भी दूर किया जाएगा क्योंकि बिल्डिंग तैयार है। सिर्फ यहाँ पर बिजली की फिटिंग उस बिल्डिंग में बिजली की फिटिंग नहीं हुई है। जैसे बिजली की फिटिंग हो जाती है तो हम इमीडिएटली शिफ्ट कर देंगे बच्चों को। मैं खुद इसलिए पर्सनली यहाँ पर आया था। यहाँ पर ये जो हालात थे बच्चों के रहने के, यहाँ ठीक नहीं थे, इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पर विजिट किया है। मैं ये आश्वासन देता हूँ यहाँ पे लोगों को कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हम बच्चों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर लेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल में इस वक्त मौजूद हूँ और आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दौरा यहाँ पर हुआ। एक खबर हमने आपको बताई कि 20% रिजल्ट जो है वो स्कूल का रहा, लेकिन जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल की कुछ तस्वीरें अलग थी। इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं, जिस ग्राउंड में मौजूद हूँ, जिस ग्राउंड में यहाँ के लोग मौजूद है, इसी ग्राउंड में कल के दिन जो है वो बच्चे बैठे हुए थे। मेरे साथ लोग हैं। आईसीओ साहब यहाँ पर आपके आए थे, क्या बातचीत हुई है, क्या प्रोमिस आईसीओ साहब ने किया? देखिए, सबसे पहले परवेज भाई आपका शुक्रिया। आप ही की वजह से आज सीओ साहब का यहाँ का गुरमुल का दौरा हुआ है, हायर सेकेंडरी का, और हम सीओ साहब का वेलकम करते हैं और आपको हम इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं जो आपने सीओ साहब को यहाँ तक पहुँचाया। सीओ साहब ने यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, हायर सेकेंडरी की बाथरूम का हाल देखा, किचन शेड का देखा, और यहाँ पे सीओ साहब ने फिलहाल हमको यकीन दिलाया है कि मैं जल्द ही इन चीज़ों को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमने सीओ साहब से डिस्कस किया इस बात के बारे में कि यहाँ पे सीआरसी अगर परमानेंट लेक्चरर नहीं है यहाँ पर हायर सेकेंडरी के अंदर, तो हर सब्जेक्ट का कम से कम एक सीआरसी होना चाहिए। और सीओ साहब ने इस बात का यकीन दिलाया हमको कि हम इस बात को बैठ के करेंगे, ऑफिस में जाके करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपको हर सब्जेक्ट का एक सीआरसी दें। सीओ साहब ने कहा कि जो बिल्डिंग जिसको ठेकेदार ने ताला लगा के रखा है, 1 हफ्ते में वो बिल्डिंग खुल जाएगी, तो कितनी अच्छी बात होगी कि बच्चे अब बिल्कुल आराम से डेस्क पे बैठ सकें, ग्राउंड में बारिश में नहीं भीगना। बिल्कुल सर, देखो सीओ साहब का सबसे बड़ा शुक्रिया ये है कि आज आके ये जो नई बिल्डिंग हमारी तैयार हुई है, सीओ साहब ने आके यहाँ पर बात की और कुछ थोड़ा सा काम इस बिल्डिंग के अंदर बाकी है और ठेकेदार ने इसको यकीन दिलाया सीओ साहब को कि हम हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और आपको ये हम बैठने के लिए दे देंगे। और इस बात से हम बहुत ज़्यादा यहाँ का आवाम खुश है कि चलो हमारे बच्चे जो हैं अब प्रॉपर तरीके से अंदर क्लासों के अंदर बैठें, रूम्स के अंदर बैठें और प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पे
पढ़ाई होगी। परसों की डेट में मैं यहाँ पर आया था, आधे से ज्यादा टीचर्स एब्सेंट थे। रूटीन रहता है इनका या सिर्फ जिस दिन मैं आया था उस दिन? देखिए रूटीन जो अब्सेंट की जो टीचर्स की बात की, इसके बारे में सर आज का जो सिस्टम है डिजिटल, जो आज का अटेंडेंस सिस्टम है, हम किसी पे ऐसे नहीं इल्जाम लगा सकते हैं कि ये नहीं आते हैं। जो भी जाता है वो सीओ साहब की नोटिस में ये बात होती है कौन क्यों। एक्सप्लेनेशन निकली उसमें? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ बंदों की निकली है, वो सीओ साहब ने निकाली एक्सप्लेनेशन, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया सीओ साहब के। लेकिन अब्सेंट का जो मामूल बोलते हो आपकी रोज ये अब्सेंट रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल अटेंडेंस है, सीओ साहब की नोटिस में ये बात होती है। कौन किस गरज से कहाँ गया, वो लीव डाल के गया, कैसे गया, वो सीओ साहब जानते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल अटेंडेंस का सिस्टम है, इसमें हम किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, लोग आप देख सकते हैं, बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो फॉर्मर सरपंच साहिबान हैं। मुझे बताएगा, सबसे पहले तो आज सीओ साहब यहाँ पर आए थे, बच्चे ग्राउंड पे बैठे हुए थे, कोई दरख्तों के नीचे बैठा होता, जैसे बारिश होती थी वैसी छुट्टी हो जाती थी। तो यहाँ के लोगों को क्या इससे पहले नहीं दिखता था कि ये सिचुएशन यहाँ पर है, या आप भी यहाँ के जिम्मेदार हैं? बराबर दिखता है। क्या किया आपने? यहाँ है कि हम 2 4 5 साल तो हमने चढ़ाए, उससे पहले भी जिस वक्त हम इस सियासत में नहीं थे उस वक्त भी हम डिपार्टमेंट तक गए। पहले तो हमारी ये जो बिल्डिंग आपने परसों दिखाई थी, तो इस बिल्डिंग के बारे में एक बार नहीं 10 बार हम डीसी साहब के पास गए हैं, सीओ साहब के पास गए हैं। तो इनका यही बहाना रहा कि ये रमन डिवीजन से बनी है, ना हम इसको उखाड़ सकते हैं ना हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इनके पास अभी आपने अंदर ऑफिस में मेरे ख्याल देखा, इनके पास यहाँ जो स्कूल की फंड्स हैं वो लाखों में है। खर्चने का किसी को भी अधिकार नहीं है, जमा करने का अधिकार है। अब कैसे खर्चेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो इनका अपना मसला है। रहा मसला पढ़ाई का, जैसे कि आपने परसों बोला कि यहाँ पर 20% रिजल्ट आया। हकीकत बात यह है कि मास्टर साहिबान भी खुदा को हाजिर नाजर रख के या भगवान को हाजिर नाजर रख के पढ़ाई का कोई भी मसला नहीं रखते हैं। आए, ये अपना अटेंडेंस करवाया, अटेंडेंस हो गई, डिजिटल सिस्टम चल रहा है, तो पढ़ाया। यहाँ के लोग डिमांड क्या है? यहाँ के लोग डिमांड ये है कि एक तो यहाँ स्टाफ पूरा दिया जाए, अगर 51 पोस्टें हैं उनको फिलअप किया जाए, अगर नहीं है स्टाफ तो स्कूल को क्लोज कर दिया जाए। ये ड्रामाबाजी नहीं की जाए। लोगों के लड़के यहाँ बच्चे जो हैं तो वो उन्होंने किसी भरोसे भेजा है, ये उन्होंने थोड़ा भेजा कि हमको जंगल में भेड़ें चराने के लिए भेज रहे हैं। हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सीओ साहब से। अच्छा, कितने सालों से ये चल रहा है? सर ये अरसा दराज से ऐसा मसला चल रहा है। हमने कई बार, मैं साहब मेंबर पंचायत, तो हमने कई बार रिक्वेस्ट की डीसी साहब से, सीओ साहब पहले थे उनसे रिक्वेस्ट की, स्टाफ के बारे में की, बिल्डिंगों के बारे में की, लेकिन सर यहाँ सिर्फ कागजी घोड़े में दौड़ाए जाते हैं, सिर्फ बोला जाता है कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। हम तंग आ गए हैं। आज हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने सीओ साहब को यहाँ पे लाया। अब थोड़ी उम्मीद बनती है कि कुछ न कुछ हो सकता है। अगर फिर भी ऐसा ये हाल रहा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह करते हैं कि अगर आज के बाद भी हमारे स्कूल का, हमारी बिल्डिंग का, हमारे स्टाफ का यही हाल रहा तो हम इस पूरे स्कूल को ताला बंद कर देंगे और चाबियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हवाले कर देंगे। हम तक आगे बस सीधी जो बात। इस समय मैं स्कूल में मौजूद हूँ। ये लोग आप देख सकते हैं, आज सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और स्पेशली चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा अपने टीम को लेकर यहाँ पर आए थे। प्रोमिसेस यहाँ के लोगों के साथ कि कल के दिन जो किचन शेड दिखाया था, यहाँ इसके अलावा जो बिल्डिंग का यहाँ पर मामला था, 7 दिन के अंदर अंदर ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये सभी मसले जो है वो हल किए जाएंगे।